गूगल कोलैब पे जब स्ट्रीमलेट रन करते हैं ना तो हमारे पास सिंपल प्रोसेस से रन नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे वीएस कोड पे रन करते हैं। वीएस कोड पे कैसे रन करते हैं, लेट्स सी एक दफ़ा यहाँ से देख लेते हैं, फिर हम गूगल कोलैब पे मूव ऑन करते हैं कि हम ना अपना जो स्ट्रीमलेट का फ्रंट एंड होगा उसका गूगल कोलैब पे कैसे रन कर सकते हैं। आज का मेनली हमारी डिस्कशन इसी के रिलेटेड होगी कि हम गूगल कोलैब पे अपने स्ट्रीमलेट फाइल को रन करके दिखाएं। लेट्स सी सबसे पहले तो हम अपना स्ट्रीमलेट फाइल इंपोर्ट करते हैं। ओके, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। तो सबसे पहले कुछ भी लिख लेते हैं, लाइक सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास स्ट्रीमलेट चलता है कैसे। इसके अंदर कुछ भी हम टेक्स्ट पास करवा देते हैं इस तरह करके। और जब हमने इसको रन करना होता है तो ये इंटीग्रेटेड टर्मिनल में ओपन करते हैं हम, और यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे, लेट्स इसको ओपन करते स्ट्रीमलेट और स्ट्रीमलेट रन। अब जो हमारे पास जिस ऐप को हमने रन करना है, लाइक मेन डॉट पाई मेरी फाइल का नेम है, मैं यहाँ पे ये लिखता था। ठीक है। अब गूगल कोलैब पे भी कुछ इसी तरह का काम होगा, लेकिन थोड़ा सा हम उसको देखेंगे किस तरह करते हैं। तो मैं इस तरह रन करता था, क्या होता था कि मेरे पास एक लोकल सर्वर ऑन हो जाता था। स्ट्रीमलेट रन मेन डॉट पाई मैंने किया, और यहाँ पे लोकल सर्वर रन हो गया। यहाँ पे मेरी स्ट्रीमलेट की ऐप चल गई। इस तरह से करके, और यहाँ पे ये चीज़ लिखी आगे। इस तरह हम स्ट्रीमलेट रन करते थे। मैम हम ना आज हम डिस्कस करेंगे कि हम स्ट्रीमलेट को गूगल कोलैब पे कैसे रन कर सकते हैं। मेनली आज का हमारी डिस्कशन उसके रिलेटेड होगी। तो हमने ये देख लिया। अब लेट्स से हम अपने स्ट्रीमलेट पे मूव ऑन करते हैं, अपने गूगल कोलैब पे आते हैं मेनली ना। तो गूगल कोलैब का तो आप सबको आइडिया होगा, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो प्लीज़ आज। ओके। यहाँ पे भी हमें ना सबसे पहले तो स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा इन्वायरमेंट है ना, तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया होगा ऑलरेडी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर पे इंस्टॉल स्ट्रीमलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं स्ट्रीमलेट को, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी ये फाइल इंस्टॉल हो गई। और जैसे हम वैसे VS कोड पे पाइथन लिखते थे, यहाँ पे भी हम वैसे पाइथन लिख सकते हैं। ये मेनली गूगल क्लैब हमारे पास ना पाइथन लैंग्वेज करने के लिए यूज़ होता है, और आप आर भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं कमांड स्ट्रीमलीट की ही। अ, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये क्या होगा। ओके। यहाँ पे हम अगेन लिखने की ट्राई करते हैं, लेकिन ये हमारे पास चलेगा नहीं। अगर हम यहाँ पे ना ऐसे लिखते हैं, या स्ट्रीमलीट एस टी डॉट राइट करके हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, तो हमारे पास ये, अगर हम इसको ऐसे रन करते हैं, हम यहाँ पे इसको आगे रन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास लोकल सर्वर नहीं चलेगा। लाइक इस तरह की कमांड आ गई है। लाइक हमारे पे जो स्ट्रीमलीट की ऐप नहीं चली, क्यों? क्योंकि ये एक्ट एज अ टर्मिनल करता है आपके पास। नहीं, यहाँ पे ये कोड है, जैसे यहाँ पे फाइल पे आपने कोड लिखा VS कोड पे, और यहाँ से आप पाइथन का कोड रन करते हैं तो पाइथन का कोड चलता है मेनली। लेकिन स्ट्रीमलीट यहाँ पे रन करने के लिए हमने क्या किया था कि स्ट्रीमलीट रन, और फिर आगे उसका ऐप डॉट पाई हमने यूज किया था। मेनली ये काम किया था हमने। अगर यहाँ पे भी ऐसे ही स्क्रिप्ट रन करेंगे ना, तो VS कोड पे भी हमारे पास रन नहीं हुई। सेम काम यहीं पे हुआ है, हमारे पास यहाँ पे भी रन नहीं हुई। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ना इसको, ये जो साइड पे आप देख रहे हैं ना फोल्डर, इस बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन चीज हो जाएगी, ये वाला पोर्शन। और जब इस फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके, नो अपलोड नहीं करना एक्सक्यूज फिर। मी सर अफसाना। क्या कहते हैं हम यहाँ पे ना राइट क्लिक करेंगे ना आप इस पोर्शन में, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा न्यू फाइल क्रिएट करने को। यहाँ पे आप एक न्यू फाइल क्रिएट करें। अब लेट्स सी हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है, जिसको हम ऐप का नाम दे देते हैं। पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे मेनली हम। तो यहाँ पे हमने एक पाइथन फाइल क्रिएट कर दी है। लेट्स सी ये प्रोसेसिंग में थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ओके। अब जो ये स्ट्रीमलेट का कोड होगा ना, हम ये कोड ही वहाँ पे अपलोड करेंगे। इसको यहाँ से कट किया, ये फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी साइड में आपके पास। यहाँ पे आपने सेम वही कोड ना पेस्ट करना है, यहाँ से ऐसे आप पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया, इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमने सेव कर दिया कंट्रोल S से। अब हमारी ऐप डॉट पाई के अंदर हमारा स्ट्रीमलेट का कोड है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा होगा। जब आपने इसको रन करना ना,
तो मेनली हम इसको रन करने के लिए ना यहाँ पे ये हमारे पास दो कमांड्स होती हैं। आप डिफरेंट मेथड से रन कर सकते हैं, इसके मल्टीपल मेथड है गूगल कोलैब पे आपकी ये फाइल रन करने के। ओके, एक ये सिंपल मेथड है जिसमें दो लाइंस के कोड में आप रन कर लेंगे। उसके अलावा एनचीओ भी हमारे पास यूज होता है। उसका इसके बाद हम वो आपको मैं एक दफ़ा दिखा दूंगा वेबसाइट पे जाकर कि ना कैसे हम स्टूडेंट के लिए यूज कर सकते हैं। मेनली इट्स अ सिंपल मेथड, इजीली आप कर सकते हैं। मेनली काम हमारा वही है कि हमने स्ट्रीमलेट ही रन करना है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट लाइन का कोड है ना, जब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें एक आईपी एड्रेस देता है। इस आईपी एड्रेस को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एंड देन ये नीचे नीचे वाला जो कोड है ना, यहाँ पे देखेगा स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई लिखा है। और आगे हमारे पास एक लोकल टनल है, वो लाइक कोड का पोर्शन है। लेकिन ये जो कोड है ना, जिस फाइल को आपने रन करना है ना, यहाँ पे उस फाइल का नेम होना चाहिए। मेरे केस में इसका नाम ऐप डॉट पाई ही है, और तो यहाँ पे मैंने ऐप डॉट पाई ही लिख दिया। अब डिफरेंट केसेस में अगर आप इसको मेन डॉट पाई का नाम देते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही लिखना पड़ेगा। अब इस फाइल को सिंपल आपने रन करना है। जब आप इस फाइल को रन करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्सटर्नल लिंक पूछ रहा होगा। लाइक ये अभी थोड़ा सा रन कर रहा है। ओके लेट्स सी। यहाँ पे इसने हम हमसे कुछ कमांड मांगी है। यहाँ पे आपने ना मेनली ये वाई एंटर करना होता है, यस करना ना। आप वाई एंटर करेंगे ना तो ये एक एक्सटर्नल लिंक हमें देगा। यहाँ पे यूर यूआरएल, ये इस तरह के एक्सटर्नल लिंक आता है हमारे पास। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो एक टनल सी ओपन हो जाएगी। अब जो याद करिएगा हमने एक आईपी एड्रेस लास्ट पे कॉपी किया था, वो यहाँ पे हमने मेनली पेस्ट कर देना है हमारा आईपी एड्रेस। और यहाँ पे जब आप सबमिट करेंगे तो ये आपके सेम जो गूगल कोलैब के थ्रू हमने क्या कर दिया, रन कर दिया। और लेकिन ये सर्वर इनका यूज हुआ है जो हमने जिनका कोड यूज किया था। सर दानिश आपका कोई क्वेश्चन? तो जी जी। हमने ये चीज की है कि हम गूगल कोलैब पे कैसे रन कर सकते हैं, हमने ये मेथोडोलॉजी असल में देखी है। क्योंकि मेनली इसकी अगर आप जरूरत इसको क्यों थोड़ा पेश रिवाइज आती है। कर देना एक दफा, तो आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू आउट। निशान आपको ही क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बताया इसके ना हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आप किस वे में जीपीटी से पूछ रहे हैं, ये वाला जो मेथड है ये इसमें इनकी अपनी लाइब्रेरी यूज हुई है ये वाली। ये इनका सर्वर यूज हुआ है IP फॉर आई कैन हैज लाइक एक नॉर्मल कोड से। ये भी ड्यूरिंग हैकाथॉन रिसर्च करते हुए मुझे मिला है, सिंपल मेथड था 2 लाइंस में। वरना हमारे पास आपको मैं दिखाता हूँ कि मेनली आप जीपीटी करेंगे तो वो आपको एक लाइब्रेरी है आई थिंक उसका देता है। ये देखिएगा अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये भी एक मेथड है जिससे हमारे पास ना क्या होता है, अपना स्ट्रीमलीट को गूगल प्ले पे रन करते हैं सेम मेथड से। तो पॉसिबल है कि जीपीटी आपको ये कोड भी दे दे। उसमें क्या करते हैं कि आप ये दो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करके ना जो आपकी स्ट्रीमलीट की फाइल होगी उसके ऊपर आप ये चीज़ कमांड टाइप करते हैं। जब आप कर देते हैं उसके बाद ये पूरा कोड एक रन करता है आपके पास ना। और फिर आपकी एक टनल क्रिएट होती है सेम ऐसी जैसे हमने इस केस में टनल एक क्रिएट करके उसमें आईपी एड्रेस डाला था। तो वो एक टनल क्रिएट होगी, वहां से आपको लिंक मिलता है और आप उसको डिप्लॉय कर लेते हो। तो वो डिफरेंट मेथड है। आप जीपीटी के पास जो मोस्ट लाइक रेलिवेंट मेथड आएगा उसने वो उठा के दे देना है ना। मसलन जीपीटी की वर्किंग इस तरह से है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको यही वाला वो मेथड दे। जीपीटी से अपने काम की चीज निकलवाना भी इट्स अ काइंड ऑफ स्किल। जरूरी नहीं है कि हर दफा आपको वही चीज दे दे जो आपको बेसिकली चाहिए हो। मैंने स्ट्रीमलेट की फाइल इंस्टॉल की है तो अब हमने क्या किया, अपने हमारे पैकेज के अंदर जो इन्वायरमेंट है गूगल कोलैब का, इसमें स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हो गया। अब जब आपके सामने लाइक सबसे पहले इसको इंटर कर देते हैं वरना ये कोड रन हो ही जाए। ओके, अब आपके सामने ना मैंने यहाँ पे स्ट्रीमलेट का कोड लिखा। मैंने सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लिया हमारे पास स्ट्रीमलेट को, SST। अब देखिएगा मैं इसमें ना अपना स्ट्रीमलेट का कोड लिखूंगा। इसको मैंने इंपोर्ट किया और यहाँ पे मैंने st.write लिखा। तो क्या होगा, ये कोड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि स्ट्रीमलेट का एक स्ट्रीमलेट रन होता है हमारे पास ना एक सर्वर पे, एक लाइक एक लोकल सर्वर क्रिएट होता है, उस पर रन होता है। और इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट था जैसा कि हमने इस केस में देखा। लाइक इसका एक अपना सिंटेक्स है। डायरेक्ट आप इस फाइल को रन करेंगे ना अगर पाइथन फाइल को यहाँ से, तो स्ट्रीमलेट नहीं चलेगा। स्ट्रीमलेट कैसे चलेगा, हमने स्ट्रीमलेट रन गूगल लैब इटसेल्फ नोटबुक है जिसमें हमारे पास सेल्स दिए हुए हैं, यहाँ पाइथन का कोड लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने स्ट्रीमलेट का कोड एग्जैक्ट लिख तो दिया है, लेकिन ये पाइथन को रन करेगा। अब ये स्ट्रीमलेट का कोड है, इसके नहीं पता ये स्ट्रीमलेट क्या है। ठीक है, इसको तो सिर्फ पाइथन का पता है कि आप इस पे पाइथन चलाएंगे। अब स्ट्रीमलेट का कोड ये रन नहीं करेगा, ये देखेगा आपके पास ये
इतने सारे इसने वार्निंग्स दे दिए, स्ट्रीमलीट कोड रन नहीं करेगा। तो हमने इसके लिए क्या किया, स्ट्रीमलीट को रन करने के लिए हमें किसी सर्वर की जरूरत पड़नी है। जैसे कि हम यहाँ पे पीसी पे वो रन होता था, अब ये जो गूगल कोलैब वर्क करता है ना, ये किसी और के पास सर्वर है इसका, हम वो शेयर कर रहे हैं। हम डायरेक्ट, ये हमारा सर्वर नहीं है, ये किसी और का। अगर आप इसका आईपी एड्रेस भी निकालेंगे ना, तो आपको किसी और का आईपी एड्रेस मिलेगा। कोई अमेरिका में बैठी कंपनीज हैं जिनका मेनली गूगल का है ना, तो आपको उनके आईपी एड्रेस मिलेगा, उनके पीसी के। ये किसी और का सर्वर है जिसपे हम रन करें, जिसमें हम लोकली रन नहीं कर सकेंगे। तो क्या करते हैं हम, हमें कोई ऐसा सर्वर चाहिए जिसपे हम अपने ये जो स्ट्रीमलीट की फाइल है इसको रन कर सकेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे एक फोल्डर है, इस फोल्डर पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं हम। लेट्स सी एक न्यू फाइल बना लेते हैं इसका। इस दफा मैं नाम मेन डॉट पाई रखता हूँ। यहाँ मेन डॉट पाई की एक फाइल बना ली। अब ये साइड में हमारे पास बन गई। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे ना जब, तो यहाँ पे हमारे पास एक ओपन हो जाएगा, ये फ्रंट एंड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपना कोड अपलोड कर देते हैं स्ट्रीमलीट का, जो हमने किया था ये। अब इस दफ़ा टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, हेलो लिख लेते हैं सिर्फ। यहाँ इस फाइल के अंदर मैंने अपना कोड अपलोड कर दिया और फिर इसको सेव कर दिया कंट्रोल एस करके। फिर यहाँ से आप इसको क्लोज भी कर दें, डजंट मैटर, ये आपको नहीं चाहिए। अब ये मेन डॉट पाई है, इसके अंदर मेरा स्ट्रीमलीट का कोड है। क्या है इसके अंदर, मेरा स्ट्रीमलीट का कोड। अब मैंने इस कोड को रन करना, इस कोड को रन करने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो ये फर्स्ट लाइन है ना, ये रन होगी। अब इस लाइन को रन करूंगा, मुझे एक आईपी एड्रेस मिलेगा। अब ये आईपी एड्रेस मैं कर लूंगा कॉपी, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अब ये नीचे वाली जो फाइल है, अब इसको रन करूंगा। फर्स्ट टाइम पे जब आप रन करेंगे, डायरेक्ट आपको ये यूआर यूआरएल नहीं देगा, लाइक आपको वो वाई करके यस करके ना वो परमिशन मांगता है, जब फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे। उसके बाद आपको ये एग्जैक्ट ऐसे ही मिल जाएगा। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास टनल ओपन हुई। बाजू का इनका अपना सर्वर भी डाउन होता है, तो कई दफा टनल मसला कर रही होती है। जो हमारे पास ये टनल वेबसाइट अहेड आपके पास ओपन हुआ है ना, तो कई दफा मसला करिए, तो आप रिलोड कर लेंगे तो वो सही हो जाएगा, दैट डजंट मैटर। अब फिर आप क्लिक टू सबमिट करेंगे तो ये देखिएगा हमारे पास उसने फिर बैड रिक्वेस्ट दे दी हमें, सेम वही इशू है। बाजू का दिन का ना सर्वर मसला करता है। अब मैंने सिर्फ रिलोड किया और ये हमारे पास इसकी ना स्ट्रीमलीट की वेबसाइट चल जाएगी, यहीं पे चेक कीजिएगा। अ, चला नहीं, लेट मी सी अगेन बैड रिक्वेस्ट। ओके, लेट्स सी। ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अच्छा, ऐप डॉट पाई रन हो गई। ओके, लेट मी सी इट अगेन। मैंने ओके, लेट्स चेंज इट। लेट हम मेन डॉट पाई को एक दफा रन करते हैं। हमारे पास ना फिर से वो ऐप डॉट पाई रन हो गई थी, मैंने मेन डॉट पाई बनाई है, तो मुझे यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ रहा था उसका। मैंने ऐप डॉट पाई ही अगेन रन कर दिया। यहाँ पे मेन डॉट पाई की अब क्या होगा, ये मेन फाइल रन होगी, जो ये वाली फाइल है इसकी। अब हम इसको क्लिक करेंगे अगेन, और यहाँ पे हमें फिर से एक्सटर्नल यूआरएल मिलेगा। यहाँ पे जाके हम अपना वही सेम आईपी एड्रेस जो हमने ऊपर एक दफ़ा रन कर लिया था कोड, वो आईपी एड्रेस मिला था, यहाँ पे हम वो सबमिट कर देंगे। एंड देन ये हमारे पास हमारी स्ट्रीमलाइट फाइल रन हो जाएगी मेनली। लेट्स सी, ये हमारे पास हेलो प्रिंट हो गया। ये था मेनली टोटल काम।